मैंने उसे कहीं देखा है। मैंने इस आदमी को देखा है। एक्सक्यूज मी, आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरा गला दबाने वाली हैं? डू आई नो यू? Yes, you know me. कुछ याद आया? कल रात को हम साथ में थे फ्लाइट पर, दिल्ली से मुंबई। शायद वो मैं ही होऊंगा। क्यों, मैंने फ्लाइट में कुछ किया था क्या? तुमने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था यहाँ तक। पीछा? यस क्या बोल रही हैं आप? यस, तुमने पीछा किया था। मैं जानती हूँ तुमने पीछा किया था। Listen to me. वो आदमी शायद कोई और था। नहीं करण, वो आदमी यही था। मैं कह रही हूँ, इसने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था और जब मैं यहाँ पे लगेज चेक इन कर रही थी लॉबी में, तभी भी मेरे पीछे कर What रहा are you talking? और मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? हाँ, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानती। चलो, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। अरे कोई है क्या? अरे चलो यहाँ से। नहीं, फ्रॉम दिस बैरियर। मैं बोल रही हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? अरे कहाँ है मेरी बेटी? चलो यहाँ से। देखो चलो, छोड़िए। देखो मेरी बेटी को किडनैप किया। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। प्लीज मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ का मैनेजर तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैनेजर तुम्हारे साथ मिला हुआ है ना? हाँ, नहीं सिर्फ मैनेजर नहीं, पूरा होटल स्टाफ तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैं जानती हूँ सर, ये लोग मेरे खिलाफ खेल खेल रहे हैं। मैं कह रही हूँ, इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। सब मिले हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं। मिले हुए? प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। इन्हीं में से किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया। मैं जानती हूँ। देखिए उसे बचा लीजिए। मैं प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं देखिए, आपके अगर आप सच कह रही हैं तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अभिजीत, मुस्कान, देखो जरा यहाँ चल क्या रहा है। यस सर। और अब बताइए मुझे, यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? बीके रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? पागलों जैसी बातें मत करो। देखो बीके क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मेरे पास नहीं है ना। मैं मेरे पास नहीं है। देखो, अगर तुम मेरे पास आई ना, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। बीके ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पागल मत बनो। मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम नहीं रुकोगे मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। मैं नहीं आ रही हूँ। ओके पापा मुझे छोड़ दो प्लीज। बीके देखो इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसे छोड़ दो। तुम बदला लेना चाहते हो ना, मुझसे ले लो प्लीज। इसे छोड़ दो प्लीज। पागल कर दिया। अच्छा बीके सुनो। बर्बाद कर दिया मुझे। बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं मेरे पास। पापा प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं पीछा नहीं दूंगा। बीके रुक जाओ। देखो तुम बदला लेना चाहते हो ना मुझसे ले लो। इसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बीके इसे छोड़ दो प्लीज। इसे छोड़ दो। इस बार मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। इस बार मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। देखो बीके मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है। मैं कुछ जो कहता। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ। आपने मुझे उठाने के लिए कहा था, आपके उठने का टाइम हो गया है। हाँ, थैंक यू। मैडम सब ठीक तो है? हाँ मैं I'm fine. Thank you. स्वाति कहाँ चली गई? स्वाति बेटा। कबर्ड में होगी। स्वाति कहीं वो लोग स्वाति को
सुनिए सुनिए, आपने इस बच्ची को देखा है कहीं पे? 6 साल की बच्ची। हाँ, नहीं मैडम, हमने इस बच्ची को नहीं। आपने तो देखा होगा ना कॉरिडोर में कहीं पे। देखिए नहीं, जहाँ तक मुझे याद है हमने किसी बच्ची को नहीं देखा। उसने पिंक कलर की टॉप पहनी है, आपने तो देखा ही होगा ना कहीं पे। मैंने कहा ना कि हमने इस बच्ची को नहीं देखा है। आओ आओ, लिफ्ट आ गई। अरे सुनिए, मेरी मदद कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने इस 6 साल की बच्ची को कहीं देखा है? पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है उसने, कॉरिडोर में कहीं तो देखा होगा ना उसे। नहीं मैडम, नहीं। आपने नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी इस 6 साल की बेटी को कहीं देखा है? उसने पिंक कलर की टॉप पहनी है, कॉरिडोर में कहीं देखा होगा आपने? प्लीज। सॉरी मैडम, मैं आप भी आया हूँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कहाँ चेक करूँ? हाँ, रिसेप्शन में चेक करती हूँ। स्वाति, 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 स्वाति। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मे आई हेल्प यू? देखिए, मेरी बेटी मेरे रूम से गायब हो गई। गायब हो गई है? जी हाँ, पता नहीं, वो मेरे साथ रूम में ही थी कल रात को, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आप प्लीज उसे ढूंढिए ना, प्लीज। या जस्ट अ मोमेंट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। या आई एम कमिंग। वो मैडम कुछ। यस मैडम, मे आई हेल्प यू? देखिए, मेरी 6 साल की बेटी रूम से गायब हो गई। आप ढूंढिए ना प्लीज उसे। आप देखिए, वहीं कहीं रूम के बाहर होगी। नहीं, मैंने देखा, वो कहीं भी नहीं है। देखिए, उसने पिंक कलर की टॉप पहनी है, बहुत छोटी है वो, अपने आप दरवाजा नहीं खोल सकती। मुझे लगता है कि मेरे रूम में घुसकर किसी ने उसको। प्लीज आप चेक कीजिए ना, आप ढूंढिए ना। ये कैसे हो सकता है? आपने दरवाजा ठीक से बंद किया था? दरवाजा शायद लॉक किया होगा। नहीं, शायद नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए, मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। रजिस्टर चेक करता हूँ? हाँ। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपका कमरा नंबर बताइए। 102। यहाँ पर तो लिखा है कि आप अकेली रह रही हो। देखिए, ये झूठ लिखा है यहाँ पे। मेरी बेटी मेरे साथ थी कमरे में। और रात को निशा थी? यस सर। हेलो निशा। निशा। यस सर। कल रात आप यहीं पर थी जब मैडम होटल में आई थी? यस सर। तो इनके साथ एक बच्ची थी और आपने रजिस्टर में लिखा क्यों नहीं? एज फार एज आई नो, मैडम बिल्कुल अकेली आई थी, इनके साथ कोई भी बच्ची नहीं थी। सुना आपने? What? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, जब मैं चेक इन कर रही थी, मेरी बेटी स्वाति टैक्सी में थी और चेक इन के बाद मैं खुद उसे अंदर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो टैक्सी में सो रही थी ना, इसीलिए। सॉरी मैडम, मैंने आपके साथ किसी भी बच्ची को नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ में थी, मतलब थी। मैडम प्लीज काम डाउन। अरे व्हाट काम डाउन? मेरी बच्ची रूम से गायब हो गई और आप कह रहे हैं काम डाउन? देखिए मैडम, प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। मेरी मदद करने के बजाय आप लोग मेरी। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो चलिए मेरे साथ रूम में, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्वाति यहीं पे थी मेरे साथ, यहाँ वहाँ पे मैं उसके साथ सोई थी। मैंने ही उसे। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं। ठीक है, अब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। स्वाति की टेडी बेयर यहीं पर है, आइए देखिए स्वाति का टेडी बेयर यहीं पर तो रखी थी, कहाँ गई? वो लोग स्वाति का टेडी बेयर भी उठा के ले गए। बोलो। हाँ, वो लोग। अब बस कीजिए मैडम, आपकी बेटी आपके साथ नहीं थी। मेरी बात पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? दिल्ली से मेरी बेटी मेरे साथ आई थी, फ्लाइट में थी। बोर्डिंग टिकट्स, मैं आपको बोर्डिंग टिकट्स दिखाती हूँ। हाँ दिखाइए। आप लोग बोर्डिंग पास देख लेंगे ना, तब आपको विश्वास हो जाएगा। ये एक बोर्डिंग पास मैंने ऐसी एनवेलप में रखा था। तो कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम? होगा तो मालूम होगा ना, जब लड़की नहीं तो बोर्डिंग पास कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ?
मैडम, आपने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिसकी वजह से आपका ये... आप कहना क्या चाहते कि मैं पागल हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैडम, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, मेरी बेटी आप लोगों के होटल से किडनैप हो गई है। Don't you understand that? और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे को पागल साबित कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो। आप सब लोग मिले हुए हो ना? हाँ? क्यों? हाँ? ठीक है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूंगी। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। सीआईडी को फोन करता हूँ। स्वाति! 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 स्वाति की टेडी बेयर। हे भगवान, कहीं वो पूल में तो नहीं गिर गई। स्वाति! 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 बचाओ! बचाओ! माय गॉड, अरे वो लड़की डूब रही है। अरे कोई है? बचाओ! सुनो सुनो, तुम्हें तैरना आता है? अरे देख क्या रहे हो? जंप करो ना अंदर। सुनिए क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो लड़की डूब रही है और मुझे तैरना नहीं आता। प्लीज हेल्प मी। बचाओ! थैंक यू वेरी मच। यूर ओके? कमाल कर रही हैं आप। अगर आपको तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में कूदने की क्या जरूरत थी? इस टेडी बेयर के लिए। इस टेडी बेयर के लिए आप स्विमिंग पूल में कूद गई? ये टेडी बेयर मेरी बेटी स्वाति का है। मैंने पूल में देखा तो मुझे लगा कि वो पूल में गिर गई, इसीलिए मैं तो आपने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा था क्या? नहीं, रूम में ही थी, लेकिन पता नहीं जब मैं उठा वो रूम से गायब हो गई। पता नहीं, मुझे मालूम है उसे किसी ने किडनैप किया है। उसे किसी ने किडनैप। आपने होटल वालों से पूछा? मैंने कितनी बार पूछा, 20 बार पूछा, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, झूठ बोल के मुझे क्या फायदा मिलेगा? आप हेल्प कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, प्लीज। रिलैक्स, शांत हो जाइए। मैं आपकी मदद करूंगा। रिलैक्स। थैंक यू। प्लीज कम। यूर ओके? देखिए, मेरा नाम करण है। हेलो। दिव्या। आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी को ढूंढते हैं। दिव्या, तुमने आखिरी बार स्वाति को कब देखा? हाँ, जब मैं उसे सुला रही थी। अच्छा, सुनो। धीरे सोच के बताओ, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हाँ, मैं रूम के अंदर गई, मैंने सामान कोने में रखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया, बस। अच्छा, तो दरवाजा बंद किया, उससे पहले तुमने कॉरिडोर चेक किया था? मतलब जब तुमने दरवाजा बंद किया तो कमरे के बाहर कोई था? मतलब कोई आदमी दरवाजे के पास? सोच के बताओ ना, क्या वो कुछ याद आया? वो आदमी कौन है? वो आदमी? मैंने उसे कहीं देखा है। मैंने इस आदमी को देखा है। Excuse me.
मी, आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरा गला दबाने वाली है? डू आई नो यू? यस यू नो मी। कुछ याद आया? कल रात को हम साथ में थे फ्लाइट पर, दिल्ली से मुंबई। शायद वो मैं ही होऊंगा। क्यों, मैंने फ्लाइट में कुछ किया था क्या? तुमने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था यहाँ तक। पीछा? यस क्या बोल रही हैं आप? यस, तुमने पीछा किया था। मैं जानती हूँ तुमने पीछा किया था। लिसन टू मी, वो आदमी शायद कोई और था। नहीं करण, वो आदमी यही था। मैं कह रही हूँ, इसने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था और जब मैं यहाँ पे लगेज चेक इन कर रही थी लॉबी में, तभी भी मेरे पीछे कर What are you talking? और मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? हाँ, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानती। चलो, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। अरे कोई है क्या? अरे चलो यहाँ से। नहीं, फ्रॉम दिस मैरिज मैं बोल रही हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? अरे कहाँ है चलो। मेरी बेटी? चलो यहाँ से। देखो चलो, छोड़िए। देखो मेरी बेटी को किडनैप किया। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। प्लीज प्लीज, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ का मैनेजर तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैनेजर तुम्हारे साथ मिला हुआ है ना? हाँ, नहीं सिर्फ मैनेजर नहीं, पूरा होटल स्टाफ तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैं जानती हूँ सर, ये लोग मेरे खिलाफ खेल खेल रहे हैं। मैं कह रही हूँ, इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। सब मिले हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं। मिले हुए? प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। इन्हीं में से किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया। मैं जानती हूँ। देखिए देखिए, उसे बचा लीजिए। मैं प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं देखिए, आपके जो अगर आप सच कह रही हैं तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अभिजीत, मुस्कान, देखो जरा यहाँ चल क्या रहा है। यस सर। और अब बताइए, बताइए मुझे, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? दिव्या जी, आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी स्वाति को लेकर यहां इस होटल में आई थी, लेकिन होटल के मैनेजर कह रहे हैं कि यहां पर आप अकेले ही आई थी। और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि मैनेजर के अलावा यहां के बाकी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी बेटी स्वाति को देखा ही नहीं। तो या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर और आप कह रहे हैं कि आपको जो टेडी बेयर स्विमिंग पूल में मिला वो आपकी बेटी स्वाति का है। जी हाँ। तो ये भी तो हो सकता है दिव्या जी कि ऐसा ही टेडी बेयर इस होटल में आए हुए किसी और भी बच्चे का हो। या फिर क्या इस टेडी बेयर पर कोई ऐसा निशान है जिससे आप कह सकते हैं कि ये टेडी बेयर आपकी बेटी स्वाति का है? निशान? नहीं, इस पर ऐसा कोई निशान नहीं है। देखिए देखिए, मेरा यकीन कीजिए एसीपी साहब, ये टेडी बेयर स्वाति का ही है, मेरी बेटी का ही है, और वो इसी होटल में। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा दिव्या जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। क्या आपके पास स्वाति का कोई फोटोग्राफ है? फोटोग्राफ? हाँ, एक मिनट, यहीं पर रखी थी, पता नहीं मैं... ये है मेरी बेटी स्वाति। सर, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिव्या मैडम अकेली आई थी। आप चुप रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, ये यही। एक मिनट दिव्या जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला अभी हो जाएगा, लेकिन अगर स्वाति इस होटल में है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। फ्रेडेक्स, होटल को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। सीआईडी, यस सर। हमें आपके स्टोर की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। थैंक्स। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। चलो दिव्या के कमरे की तलाशी लेते हैं। सर। हाँ सर, होटल के रजिस्टर में लिखा है कि दिव्या यहाँ पे अकेली ठहरी थी। अगर स्वाति साथ में आई होती तो यहाँ लिखा होना चाहिए था। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। जरा इस दिव्या को बुलाओ। दिव्या जी, आप जरा हमारे साथ आइए। एक्सक्यूज मी। दिव्या जी, जब आप होटल के इस रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी तो आपने देखा नहीं क्या लिखा है? देखिए, मैंने मैनेजर से पहले ही ये बात कह दी थी कि मेरी बेटी छोटी है, इसलिए मैंने उसका नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार हैं जो
हमें बता सके कि स्वाति आपके साथ ही रहती है? जी एक्चुअली मैं अमेरिका में रहती थी, कुछ ही महीने पहले मैं इंडिया आई हूँ। तो जी नहीं, मेरा मतलब है कोई जान पहचान वाली जो... मेरे मामा। आप ही बात कर लीजिए। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? और कोई नंबर है? फिलहाल कोई नंबर नहीं। दिव्या जी, आप इंडिया में कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। मुंबई मुझे आए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ एक इंटरनेशनल फैशन स्कूल में लेक्चर देने आती हूँ। हर साल आती हूँ, इसी होटल में ठहरती हूँ। बस इस बार पहली बार मैं स्वाति को लेकर आई थी। अच्छा, दिल्ली में कोई है जो स्वाति के बारे में कुछ बता सके? दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते, और जो लोग मुझे जानते हैं वो स्वाति को नहीं जानते। अरे ये भी कोई बात हुई दिव्या जी? है? दिल्ली में लोग आपको जानते हैं लेकिन आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालें और दूसरी तरफ आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रही है। नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अपने घर पर फोन लगाइए, हम आपके हस्बैंड के साथ बात करना चाहते हैं। ला 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 ला। क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद गरम गरम पानी से गार्गल करता हूँ और फिर ला 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 अपने रियाज के लिए बैठ जाता हूँ। रियाज? रियाज। सर, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है सर। विवेक, मैंने इंडियन आइडल 3 के लिए अप्लाई किया है। इंडियन आइडल 3? वाओ! मैं बनूंगा अगला इंडियन आइडल। अरे हंसता क्या है? देखना मत भूलना, हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे। क्या है विवेक? खुद ही देख लीजिए सर। हाँ फ्रेडिक्स, क्या हुआ? कुछ मिला? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुमने कोई आत्मा बत्मा देखी है। क्या हुआ? कुछ मिला कि नहीं? विवेक, क्या हुआ? सर ये लीजिए। क्या हुआ? क्या लिखा है इस लेटर में? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई आपने? मैंने? कौन सी बात? आपके पति कहाँ है? कहाँ है आपके पति? जी वो मर चुके हैं। Am I right? उन्होंने टेरेस से कूद कर अपनी जान दी है। जी। मरते वक्त तो अकेले नहीं थे, वो आपकी बेटी स्वाति को लेकर कूदे थे। नहीं नहीं, ये बात झूठ है। मेरी स्वाति जिंदा है। फिर झूठ, फिर झूठ। ये डॉक्टर नरेंद्र, जिन्होंने आपके पति और आपकी बेटी का पोस्टमार्टम किया, उनका रिपोर्ट है ये। देखिए देखिए, मैं किसी डॉक्टर नरेंद्र को नहीं जानती। ओके, मेरी बेटी जिंदा है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। सर, शायद इन्हें हस्बैंड और स्वाति की मौत से गहरा धक्का लगा है। देखिए, मुझे कोई धक्का वक्का नहीं लगा और मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बेटी सचमुच किडनैप हुई है। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज। अब सब लोग मेरे साथ बाहर आइए। आप नहीं, आप यहीं पर रुकिए। ये लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्या होगा।
मेरी बेटी कहाँ होगी? तुम यहीं पर रुको दिव्या जी के साथ। यस सर। सर सर मुझे लग रहा है दिव्या जी सच कह रही हैं। सर आप क्या सोच रहे? फ्रेडरिक्स, अगर दिव्या सच बोल रही है तो डॉक्टर का रिपोर्ट सच नहीं है। पता नहीं सर, मगर इसमें तो साफ साफ लिखा है कि बेटी मर चुकी है। लेकिन हमें क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा फ्रेडरिक्स। दिव्या ने कहा था कि वो कल रात एयरपोर्ट से यहाँ इस होटल में टैक्सी से आई। यस सर। एक काम करो, तुम और मुस्कान जाकर उस टैक्सी वाले को ढूंढो जो दिव्या को यहाँ कल रात लेकर आया था। जी सर। आई रियली होप ये बच्ची जल्दी से मिल जाए। पता नहीं ये बच्ची है भी या नहीं, या सिर्फ ये उस औरत का वहम है। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये तो ओके, थैंक यू। हाँ मुस्कान, कुछ मिला? हाँ, जो टैक्सी कल रात दिव्या को होटल लेके गई थी उसका नंबर है MH01J7564। अच्छा। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम है गिरीश और शायद वो अभी यहीं कहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते इस गिरीश को। अगर दिव्या सच बोल रही है तो इसका ये मतलब है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। स्वाति अगर सचमुच इस होटल में है तो इस वक्त वो है कहाँ? बेटा विवेक, ये केस तो सुडोकू से भी ज्यादा उलझा हुआ है। दिव्या! 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 दिव्या कहाँ हो तुम? दिव्या! दिव्या! मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, समझे तुम? और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी और अपनी बेटी को ढूंढ लूंगी मैं। वो देखो। अरे ये तो वही गाड़ी है। गिरीश उठो। अच्छा खासा सपना देख रहा था, सब खराब कर दिया। हाँ ठीक है, हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ साहब? इस लड़की को देखो, जानते हो इसे? कल रात ये तुम्हारे टैक्सी में बैठी थी। हाँ साहब, कल रात को ये मेरी आखिरी कस्टमर थी। थैंक्स गॉड इसे कुछ याद है। अब ये लड़की अकेली थी क्या? नहीं, अकेली नहीं थी साहब। कौन था इसके साथ? इसके साथ एक बहुत ही 5-6 बरस की छोटी सी और प्यारी सी बच्ची थी साहब। ओह माय गॉड। दरवाजा तो खुला है। माय गॉड, ये तो वही आदमी है जिसका गला दिव्या कॉफी शॉप में दबा रही थी। हाँ, लेकिन दिव्या ने तो नहीं मारा इसे। लेकिन दिव्या तो हमारे साथ ही थी। सर गले के निशान देख के ऐसा लगता है किसी तगड़े आदमी का काम है ये। कौन हो सकता है? सर, हाँ सर एक प्रॉब्लम हो गई है सर। अब क्या हुआ? सर दिव्या अपने कमरे से भाग गई है सर। What? तुम वहां थे ना? सर मगर मैंने मगर क्या करते हो? How could you do this? हेलो हेलो हेलो, यहाँ सिग्नल खराब है, मैं बाहर आ रहा हूँ। सर मैं ओह नो, अब इसका भी नंबर आ गया। सर कल रात जिस ड्राइवर ने दिव्या को इस होटल में छोड़ा उसने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के हमारा दिमाग घूम गया। क्या बताया उसने? छोटी लड़की भी थी। छोटी लड़की थी? सर वो लड़की शायद स्वाति है सर। ये देखिए सर, मुझे एक इयरिंग मिला है सर, स्वाति का ही है सर। सर अगर स्वाति इस होटल में आई थी तो फिर किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? ये एग्जैक्टली क्या बताया था टैक्सी ड्राइवर ने? सर उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि पहले दिव्या होटल में गई और फिर वापस आके स्वाति को ले गई। दाल में कुछ काला जरूर है। ये लाइट को क्या हो गया? मुंबई में पावर कट फिर से शुरू हो गई।
देखो जरा लाइट को, देखो जल्दी। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं कैसे ढूंढूंगी स्वाति को? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ सब लोग मिले हुए, मैं जानती हूँ। स्वाति! मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। देखती हूँ कि कौन अलग करता है मुझसे मेरी बेटी को। स्वाति! दिव्या, विवेक, सर, एक काम करो, होटल के स्टाफ के साथ जाकर मेन स्विच चेक करो। जी जल्दी जाओ। दिव्या, 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 दिव्या। अभिजीत, तुम्हें दिव्या की आवाज आ रही है धीमी सी? सर लगता है ज्यादा दूर नहीं है। दिव्या, दिव्या तुम हमें सुन सकती हो? दिव्या देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें पता चल गया कि तुम सच बोल रही हो। दिव्या। सर। हाँ सर, लाइट्स कुछ ही देर में वापस आ जाएगी सर। गुड। तो ऑफिसर्स की आवाज है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले मुझे स्वाति को ढूंढना पड़ेगा। स्वाति! करण, तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ। चलो अब हम दोनों स्वाति को ढूंढते हैं। हाँ चलो। कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? बहुत जल्द स्वाति ऊपर जाने वाली है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो करण तुम? सच कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी है ना स्वाति, बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है। ये सब तुमने? समझदार को इशारा काफी है। चलो गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं। 2 मिनट में सारी होटल को छान मारो और तुम्हारी बेटी को ढूंढकर यहां ले आओ। जाओ। लेकिन तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं जानता था तुम फेल हो जाओगी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। ये क्या कर रहे हो करण तुम? हाँ? सीधा नर्क का टिकट है ये। ओह आई एम सॉरी। सीधा स्वर्ग का टिकट है ये। करण, ड्रॉप योर गन। खेल खत्म हो चुका है। ड्रॉप योर गन नाउ। करण रुक जाओ। करण, क्या हुआ? सर गोली लग गई सर। किसने मारी? सर करण ने सर। करण ने? इसका मतलब सब कुछ करण कर रहा है? हाँ सर, करण ने स्वाति को भी किडनैप किया है सर। अभी वो दिव्या के पीछे टेरेस की ओर गया है सर। इससे पहले कि वो दिव्या और स्वाति को कुछ करे, हमें उसे पकड़ना होगा। देखो विवेक। सर अभी ओके सर, गोली अंदर नहीं गई है सर। श्योर? यस सर। लेट्स गो। दिव्या,
दिव्या, दिव्या, अरे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। दिव्या, बाहर आओ। कहीं उसे स्वाति मिल तो नहीं गई? उनको पता है कि स्वाति कहाँ है। हे भगवान, अगर उसने स्वाति के साथ कुछ कर दिया तो। स्वाति, स्वाति! स्वाति, स्वाति बेटे, बहुत जल्द तुम्हारी मुसीबतों का अंत होने वाला है। इससे पहले कि सीआईडी यहाँ पहुंच जाए, मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा इंतजाम करना होगा। स्टॉप! यहाँ करण, प्लीज यहाँ आ जाओ। स्वाति, स्वाति। आखिरी बार अपनी बेटी को देख लो दिव्या। टाइम इज रनिंग आउट। मम्मा मुझे बचा लो। नहीं, कुछ नहीं होगा स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक से भले दो। अब तुम दोनों को मैं एक साथ मारूंगा। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दो प्लीज। इसे छोड़ दूं? इसे मैं छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देता हूं। थैंक यू। अब इस खेल का पर्दाफाश करो। दिव्या के पति बीके ने मुझे चीट किया था। धोखे से उसने मेरे सारे पैसे मार लिए थे। मेरी फैमिली को उसने रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी शौक के कारण मेरी बीवी की मौत हो गई। तब मैंने बीके से बदला लेने की ठान ली। मैंने उसका सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। डिप्रेशन में आके बीके ने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। मुझे फिर भी चैन नहीं आया। पीके ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया था। मैं भी उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। मैंने दिल्ली से पता लगाया कि मुंबई में दिव्या कौन से होटल में रहने वाली थी। और इस होटल से तुमने स्वाति को किडनैप कर दिया, है ना? हाँ। मगर किसी ने देखा कैसे नहीं है? सब सो रहे थे। सब सो रहे थे? वाह! ये सारा खेल तुमने इसलिए रचाया ताकि सब लोगों को लगे कि दिव्या का दिमाग खराब है, क्यों? हाँ। और उस कॉफी शॉप वाले आदमी को क्यों मारा तुमने? जब मैं स्वाति को ले जा रहा था तब उसने मुझे देख लिया था। वाह रे वाह करण, तेरा खेल निराला। अब जिंदगी भर जेल में बैठो करते ठन ठन गोपाला।